नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारी शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 14 बसवा का खेत के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZII के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ बसवा का खेत में विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाने के लिए पानी की आवश्यकता, उपयोग एवं फसलों के प्रकार की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें उपस्थिति दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है। इसमें पाठ से जुड़े हुए शब्दों, वाक्यों, चित्रों और संख्याओं आदि को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पुनः अध्ययन द्वारा पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर न बोलकर पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार की फसलों के नाम बोलकर उपस्थिति को दर्ज कराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को किसी भी प्रकार का इस नवाचार गतिविधि में पूर्व प्रबंधन नहीं करना पड़ता है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो विषय वस्तु निर्धारित की गई है उसकी थीम पाठ के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार लेंगे और छात्र भी कक्षा में शांति व अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के द्वारा पाठ के कॉन्सेप्ट को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि इस नवाचार गतिविधि को किस प्रकार से लागू किया जाता है। जैसे सबसे पहले शिक्षक किसी छात्र का रोल नंबर बोलेंगे। शिक्षक पुकारेंगे अनुक्रमांक 1, तब अनुक्रमांक 1 वाला छात्र अपने स्थान पर खड़ा होगा और विभिन्न प्रकार की फसलों के नाम बोलेगा। जैसे अनुक्रमांक 1 बोलेगा प्याज, गेहूं इत्यादि। अब इसी प्रकार अनुक्रमांक 2 भी अपने स्थान पर खड़ा होगा, वह भी विभिन्न प्रकार के फसलों के नाम बोलेगा। जैसे अनुक्रमांक 2 बोलेगा धान, सब्जी इत्यादि। इस प्रकार शिक्षक अनुक्रमांक 3, 4, 5, 6 और अंत तक के सभी नंबरों को अपने अपनी बारी के अनुसार उपस्थिति दर्ज करवाते हुए पाठ का पुनः अध्ययन आसानी से करवा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे विभिन्न पशु पक्षियों, पेड़ पौधों की विशेषताओं जैसे फल, सब्जी, दालें, मसाले तथा घोंसला आदि के अन्य खाने की योग्य वस्तुओं को पहचानने, विद्यालय, परिवार एवं पास पड़ोस के परिवेश का पहचान करने की क्षमता छात्रों में विकसित होती है। थीम आधारित उपस्थिति से छात्र अपनी भाषा व स्कूली भाषा को समझने की समझ विकसित करते हैं। साथ ही कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की भी समझ विकसित करते हैं। सूक्ष्म तथा प्रत्यक्ष पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार गतिविधि में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। इस शिक्षक पाठ बसवा का खेत को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार गतिविधि से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।